So worldwide, over the last few years, we have seen that the number of allergic disorders is increasing tremendously. Almost 3 में से 1 पर्सन में एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं. So they can be in the form of some rhinitis, conjunctivitis, urticaria, eczema, asthma, food allergies. तो ऐसा देखा गया है कि बॉडी में कुछ इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे जिसे हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोलते हैं, जो कि कुछ लोगों में एलर्जी के रिस्क को बढ़ाती हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा इम्यून सिस्टम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के चलते इम्यून सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कोई भी एलर्जन जब हमारी बॉडी में जाएगा तो वो उसको टॉलरेट करे या उसके अगेंस्ट एलर्जिक रिस्पॉन्स दे, तो जिसको हम इम्यून डिसरेगुलेशन बोलते हैं. तो अगर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि उसे एलर्जन की तरह कंसिडर करना है, तो जैसे ही वो एलर्जन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में जाता है तो बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिसको हम IgE बोलते हैं. अब ये एंटीबॉडीज़ एक उस एलर्जन के फिंगरप्रिंट की तरह एक्ट करती हैं. नाउ सेकेंड टाइम व्हेन दिस एलर्जन एंटर्स इनटू आवर बॉडी, तो बॉडी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है उस एलर्जन के अगेंस्ट, जिसमें हमें कोई भी सिम्टम्स आ सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माइल्ड सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, इचिंग टू सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन. तो नाउ देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच विल डिसाइड दिस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे की डिलीवरी थ्रू द वेजाइनल रूट हो, या फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिले इन द इनिशियल 6 months, या एंटीबायोटिक एक्सपोजर बिल्कुल भी ना हो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एलर्जिक डिसऑर्डर्स के लिए एक प्रोटेक्टिव रिस्क फैक्टर की तरह एक्ट करती हैं, और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द एलर्जिक पाथवे वो टॉलरेंट पाथवे की तरफ जाता है और हमारी एलर्जीज एंड एस्थमा के रिस्क को आगे वाली लाइफ में कम करता है. So this is how the immune system plays an important role in deciding whether we are going to get the allergies or not.